नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा आज का टॉपिक है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की करामतें। प्यारे नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की करामतें यूँ तो बहुत सी ज़हूर में आईं, लेकिन आज मैं उनमें से कुछ बयान करूँगी जो कि बहुत ही दिलचस्प होंगी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को गौर से एंड तक सुनिएगा। चलिए अब अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। हज़रत अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तहरीर फरमाते हैं कि कूफा में एक रोज़ हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद एक शख्स से फरमाया कि फ़लाँ मकाम पर जाओ, वहाँ एक मस्जिद है जिसके पहलू में एक मकान वाक़े है। उसमें एक मर्द एक औरत आपस में लड़ते हुए मिलेंगे, उन्हें हमारे पास ले आओ। वो शख्स वहाँ पहुँचा तो देखता है कि वाकई वो दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। आपके हुक्म के मुताबिक वो उन दोनों को साथ ले आया। मज़ीद टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल पर नए आने वाले नाज़रीन से हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलें। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, आज रात तुम दोनों में बहुत लड़ाई हुई है। नौजवान ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने इस औरत से निकाह किया, लेकिन जब मैं इसके पास आया तो इसकी सूरत से मुझे सख्त नफ़रत हो गई। अगर मेरा बस चलता तो इस औरत को मैं उसी वक्त अपने से दूर कर देता। इसने मुझसे झगड़ना शुरू कर दिया और सुबह तक लड़ाई होती रही, यहाँ तक कि आपका भेजा हुआ आदमी हमें बुलाने के लिए पहुँचा। हाज़रीन को आपने जाने का इशारा फरमाया, वो चले गए। इसके बाद आपने उस औरत से पूछा, तुम इस नौजवान को पहचानती हो? उसने कहा, नहीं, सिर्फ़ इतना जानती हूँ कि ये कल से मेरा शौहर है। आपने फरमाया, तू अच्छी तरह जान लेगी, मगर सच सच कहना, झूठ हरगिज़ नहीं बोलना। उसने कहा, मैं वादा करती हूँ झूठ कतई नहीं बोलूँगी। आपने फरमाया, तुम फ़लाँ की बेटी फ़लाँ हो? उसने कहा, हाँ हुजूर, मैं वही हूँ। फिर आपने फरमाया, तुम्हारा चचाज़ाद भाई था जो तुम पर आशिक था और तू भी इससे मोहब्बत करती थी। उसने इस बात का भी इकरार किया। फिर आपने फरमाया, तू एक दिन किसी ज़रूरत से रात के वक्त घर से बाहर निकली तो उसने तुझे पकड़कर तुझसे ज़िना किया और तू हामला हो गई, और इस बात को तूने अपने बाप से छुपाए रखा। उसने कहा, बेशक ऐसा ही हुआ था। आपने फरमाया, मगर तेरी माँ सारा वाक़या जानती थी, और जब बच्चा पैदा होने का वक्त आया तो रात थी। तेरी माँ तुझे घर से बाहर ले गई। तुझे लड़का पैदा हुआ, तूने उसे एक कपड़े में लपेटकर दीवार के पीछे डाल दिया। इत्तेफाक से वहाँ एक कुत्ता पहुँच गया जिसने उसे सूंघा। तूने उस कुत्ते को एक पत्थर मारा। वो पत्थर कुत्ते के बजाय बच्चे के सर पर जा लगा, जिससे वो ज़ख्मी हो गया। तेरी माँ ने अपने अज़ारबंद से कुछ कपड़ा फाड़ा और उस बच्चे के सर पर बांध दिया। फिर तुम दोनों वापस चली आई और फिर तुम्हें उस लड़के का कोई पता ना चला। उस औरत ने जवाब दिया, हाँ हुजूर,
ایسا ہی ہوا تھا، مگر اے امیر المؤمنین، اس واقعے کو میرے اور میری ماں کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں جانتا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، جب صبح ہوئی تو فلاں قبیلہ اس لڑکے کو اٹھا کر لے گیا اور اس کی پرورش کی، یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا، کوفہ شہر میں آیا اور اب تجھ سے شادی کر لی۔ پھر آپ نے اس نوجوان سے کہا، اپنا سر کھولو۔ اس نے اپنا سر کھولا تو زخم کا اثر ظاہر تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ تمہارا لڑکا ہے، خدائے عز و جل نے اسے حرام چیز سے محفوظ رکھا۔ فرمایا، لے اسے اپنے ساتھ لے جا، تو اس کی بیوی نہیں ماں ہے، اور یہ تیرا شوہر نہیں بیٹا ہے۔ اس واقعے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اندر ایسا کمال ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے سارے حالات جان لیتے ہیں۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے نیک اور پسندیدہ لوگوں میں شامل کر لے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔